हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड की जो एक टेस्ट सीरीज़ चल रही थी वीडियो वीपीडीओ एआरओ की, उसका हम टेस्ट थर्ड करने वाले हैं। तो जो भी नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपकी तैयारी कैसे हो रही है ये आपको पता चलेगी, क्योंकि ये टेस्ट उसी तरह बनाया गया है जिस तरह से आपका जो एग्ज़ाम होता है। बस क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है, बाकी सब्जेक्ट से सारे उतने ही क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं उसी तरह से मैंने ये टेस्ट बनाया है। तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो शुरू करते हैं। और जो नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन देखिए, ब, ज, ह और स। तो इसमें से जो अघोष वर्ण है वो है स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो अघोष वर्ण और सघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण वो होते हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता बोलने में, उच्चारण करने में। और सघोष वो होते हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है जब हम उसका उच्चारण करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। तो इसका जो आंसर है वो है डी क्रिया। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तो मैंने आपको इसमें दो क्वेश्चन बता दिए हैं, आपको ये दोनों अच्छे से ध्यान रखने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको नहीं है बताना है, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी स्त्रीलिंग है। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा और निराला। तो इसमें से जो निराला है वो स्त्रीलिंग नहीं है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, मातृ इच्छा में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और स्वर संधि। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, यण संधि। क्योंकि देखिए मातृ इच्छा का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? मातृ धन इच्छा। ठीक है, तो ये इसका जो है संधि विच्छेद है। और इसमें आपको पता चल रहा होगा कि क्या है इसमें, र ऋषि धन ई क्या हो गया है? री हो गया है। तो ये किसका नियम है? ये यण संधि का नियम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, वर्तनी से रिलेटेड, स्पेलिंग से रिलेटेड। तो देखिए उच्चारण तो चारों का एक ही होगा, आप इनको अच्छे से देखिए कि कौन सा इसमें से सही होना चाहिए। ऑप्शन अनुग्रहित कैसा लिखा हुआ है, चारों को ठीक से देखिए और इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सबसे शुद्ध है वो है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो देखिए, तो आपको क्वेश्चन से भी पता चल जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन है, ए संदेह अलंकार, बी भ्रांतिमान अलंकार, सी विभावना अलंकार और डी असंगति अलंकार। तो इसका जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही है, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक उदाहरण, जैसे कि बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ बिस्तर को उठा लिया गज ने आप। तो इसका मतलब क्या है कि जो सांप है उसको भी एक भ्रम हो गया है हाथी की सूंड देख करके, कि वो सोच रहा है ये बिल है। और जो हाथी है वो भी बिल्कुल जो है भ्रम में है, वो काले नाग को एक काला गन्ना सोच रहा है, ईख सोच रहा है। तो दोनों को ही बहुत ज़्यादा भ्रम है, तो भ्रम दिखाया गया है। तो जहाँ पर पूरी तरह से भ्रम हो जाए वहाँ पर अलंकार होता है भ्रांतिमान अलंकार। क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखिए, अब ये कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के हैं। किस चंद शासक ने अपने शासनकाल में धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाई? ए भीष्मचंद, बी रुद्रचंद, सी ज्ञानचंद और डी बाज बहादुर चंद। तो इसका जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही है, रुद्रचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट्थ देखिए, कत्यूरी काल में सुई राज्य किसका आधुनिक नाम है? ठीक है, डीडीहाट, चंपावत, लोहाघाट और पिथौरागढ़। तो इसका जो आंसर है वो सी सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी है। लोहाघाट को पहले क्या कहते थे? कत्यूरी काल में सुई कहते थे। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, दौड़कोट के युद्ध में रावत राजा को किस चंद शासक ने हराया?
सोमचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, भारती चंद और डी बालो कल्याण चंद। तो इसका जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, सोमचंद। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए, कारखाना बाजार और रेलवे बाजार किस स्थान पर लगता है? ए टनकपुर, बी हल्द्वानी, सी रामनगर और डी रुड़की। तो जो ये बाजार है, कारखाना बाजार और रेलवे बाजार, ये हल्द्वानी में लगता है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की महात्मा गांधी से पहली मुलाकात कब हुई और कहाँ हुई? ठीक है। अल्मोड़ा 1921, बागेश्वर 1921, हल्द्वानी 1921 और लैंसडाउन 1921। तो पहली मुलाकात हुई थी बागेश्वर 1921 में। ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, कनाली छीना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जिले के नाम हैं चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 13th क्वेश्चन देखिए, राज्य में काश्तकार मेला कहाँ लगता है? पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। तो इसका जो आंसर है वो है बी, ग्वालदम, चमोली। ठीक है। 14th देखिए, उत्तराखंड में पहला डॉपलर रडार खोला गया। ए मुक्तेश्वर, बी लैंसडाउन, सी सुरकुंडा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला डॉपलर रडार खोला गया वो खोला गया ए मुक्तेश्वर में, और आगे जो तैयारी चल रही है वो लैंसडाउन और सुरकुंडा में भी खोलने की चल रही है। तो पहला जो खोला गया वो मुक्तेश्वर में खोला गया। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 15 देखिए, निम्न में से कौन स्थल चर्म उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? ए जौहरी घाटी क्षेत्र, नाचनी क्षेत्र, लोहागढ़ क्षेत्र और डोई वाला क्षेत्र। तो इसका जो आंसर है वो है डोई वाला क्षेत्र। तो डोई वाला क्षेत्र को जो है चर्म उद्योग के लिए नहीं जाना जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री के लेखक कौन है? ए गिरीश तिवारी, बी अजय सिंह रावत, सी रस्किन बॉन्ड और डी शंभू प्रसाद बहुगुणा। तो जो इसके लेखक हैं वो है अजय सिंह रावत। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके को आपको देखने को मिलेंगे। शारदा एक्ट संबंधित था ए बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से और जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल विवाह प्रतिबंध से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए इसमें पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, बट जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था इसके टाइम पे कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग ही था। तो ये जो कॉर्नवालिस लिखा है ये गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सी गर्म जल धारा नहीं है, यानी कि ठंडी जल धारा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी क्या है, ठंडी जलधारा है। तो अलास्का जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, कैनारी जलधारा और अगुल्हास जलधारा। तो जो कैनारी जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, यानी कि ओशियनिक करंट जो है, कोल्ड करंट जो है कैनारी। ठीक है। कैनारी जलधारा जो है यानी कि कैनारी करंट जो है कोल्ड करंट है। 20 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन शीतोष्ण घास का मैदान यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड है? ए लानोस, सी बी सेल्वॉस, सी वेल्ड और डी सवाना। तो टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि शीतोष्ण घास का मैदान इनमें से कौन सा है? वेल्ड है। ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो तीन है लानोस, सेल्वॉस और सवाना, ये उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और आपको पता होगा कि जो शीतोष्ण यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और नीचे। ठीक है। तो वहाँ पर जो भी ग्रासलैंड होंगे वो होंगे शीतोष्ण। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 1909 का अधिनियम जुड़ा था अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत से। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड
विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन से, द्विशासन यानी कि डायरची से, और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें बिल्कुल सही है। तो जो 1909 का जो एक्ट है वो किससे संबंधित था? अलग निर्वाचक मंडल से। तो बिल्कुल सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पंचायत और नगर पालिका से संबंधित भारत के संविधान के 73 व 74वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है कि ये आपको पता होगा 73 अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट कौन सा है? एक पंचायती राज का और एक नगर पालिका का, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो कौन थे? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और वीपी सिंह। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? दिल्ली, मुंबई, मैसूर और चेन्नई। तो ये चंदन संग्रहालय जो भारत का पहला है वो खोला गया सी मैसूर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मांग वक्र इनमें से किससे संबंधित नहीं है? यानी कि द डिमांड कर्व इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वस्तु के मूल्य से, यानी कि फ्रॉम द प्राइस ऑफ द आइटम, एक निश्चित स्थान से, फ्रॉम ए सर्टेन प्लेस, प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य से, यानी कि प्राइस ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स, और दिए गए बाजार से, यानी कि फ्रॉम द गिवन मार्केट। तो इसका जो सही आंसर है, डिमांड कर्व जो है संबंधित नहीं है एक निश्चित स्थान से, यानी कि फ्रॉम ए सर्टेन प्लेस। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम व्यष्टि यानी कि माइक्रो व समष्टि मैक्रो शब्दों का प्रयोग किसने किया? ए एडम स्मिथ, बी रेगनर फ्रिस, सी अल्फ्रेड मार्शल और डी गार्डनर एक्ले। तो ये जो शब्द थे ये इनका प्रयोग सबसे पहले किया रेगनर फ्रिस ने। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो थे आज के टेस्ट के सारे 25 क्वेश्चन यही थे। तो आपको क्या करना है, इनको नोट डाउन कर लेना है, रिवाइज करना है और ऐसे ही सीरीज़ में बने रहना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।